नमस्ते दोस्तों जी, मैं आपकी परीक्षा 786 और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइज़ मैं उठ चुकी थी, तो आज मैं लेट हो चुकी थी। उठने में तो टाइम देखा तो 7:30 हो चुके थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से उठ रही थी। और क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं उठ जाती हूँ तो फिर मेरे टांगों में भी दर्द सा होने लग जाता है अगर मैं लेट जाती हूँ तो गाइज़ फिर मैं अपने काम पे स्टार्ट हो गई थी काम करना। तो गाइज़ हमारे घर में रात को इतनी आंधी आई कि आपको दिखाती हूँ, सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी। आपको लाइव दिखाती हूँ, ये देखो गाइज़ कितनी मिट्टी हो चुकी थी। यहाँ भी इतनी आंधी आई थी ना। तो गाइज़ क्योंकि ना मई के महीने में आंधी तूफ़ान आना होता ही है, तो इसलिए इतनी आंधी तूफ़ान आई थी। तो उठते ही फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पर भी, यहाँ हमारे यहाँ किचन भी बट ये है कि हम ये किचन यूज़ नहीं करते हैं। बाकी ये है कि मिट्टी बहुत हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा दरवाज़ा नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ मिट्टी मिट्टी आ चुकी थी। और गाइस ये देखो यहाँ भी बहुत गंदा हो चुका था, इसको भी साफ़ करना था। तो ये रात को जो तूफ़ान आया था उसने ये हंगामा मचाया। और गाइस ये देखो ये हमारा वहाँ पर खाली प्लॉट पड़ा है, तो जिसके कारण यहाँ से भी मिट्टी आती है। देखो गाइस ये लाइट वाला टावर जो है ये गिरा पड़ा है। फिर मैं ये खिड़की साफ़ करने लग गई थी गाइस, और ये कूलर साफ़ कर रही थी। और क्योंकि आंधी में सारी चीज़ों में मिट्टी हो जाती है, तो इसीलिए सफाई करनी ज़रूरी होती है गाइस। तो इसलिए मैं अपनी सफाइयों में जुट चुकी थी और ये कर रही थी। और गाइस वहाँ देखो पीछे हमारे हरी भरी घास है, मुझे वो वाली घास बहुत अच्छी लगती है। और गाइस फिर मैं आ चुकी थी किचन की ओर। फिर मैं अपने किचन की सफाई करने लग गई थी। मैंने कहा अब किचन की सफाई भी करनी ज़रूरी है, तो इसीलिए पहले मैं किचन की डस्टिंग कर रही थी, उसके बाद फिर किचन को अच्छी तरह से वॉश करती मैं। तो गाइस इसलिए इस किचन पे भी मुझे आधा घंटा लग चुका था सफाई करने में, क्योंकि गाइस आंधी आई थी तो इसलिए ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी वैसे साफ़ ही रहता है बाकी, तो इसलिए मैं लगी हुई थी। फिर मैंने झाड़ू निकाली, मैं फटाफट से झाड़ू निकाल रही थी। और गाइस ये फ्रिज के पास भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो चुकी थी, तो मैं झाड़ू निकाल रही थी। गाइस कमेंट में बताना कौन कौन सफाई करता है। और सुबह सुबह उठ के मैं तो ज़रूर करती हूँ गाइस। और फिर ये देखो मैं अपनी सफाई में लगी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने ये सारा धोया, तो फिर मैं पानी भरने लगी। मैंने कहा ये पानी भरने के बाद फिर मैं ये सारा फर्श धोऊंगी। धोने के बाद फिर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फिर वाइपर लगाना पड़ता है। तो इसलिए गाइस फिर मैं ये धोने लग गई। तो धोने के बाद फिर ये बहुत अच्छा हो जाता, तो इसलिए अब मैं बहुत थक चुकी थी। फिर गाइस फिर मैंने कहा मैं धो देती हूँ, इसको भी सारा धो चुकी थी। फिर मैं इसको धोया। धोने के बाद गाइस फिर मैंने सारी सफाई हो चुकी थी। तो गाइस ये देखो अब कितना अच्छा हो चुका था यहाँ का, क्योंकि ये सारी सफाई होने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी घर हमारा। उसके बाद फिर मैंने घर के रूम की भी सफाई करी थी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो चुकी थी, तो यहाँ की भी डस्टिंग करी थी गाइस मैंने। फिर अब मैं थक चुकी थी, तो इसलिए मैं हस्बैंड जी को कह रही थी अब मैं थक चुकी हूँ और मेरे को भूख भी ज़्यादा लगी हुई है। तो गाइस हम जा रहे हैं अब नीचे। तो अब मैं जा रही, ये है मेरी ब्राइडल फ़ोटो और मैं आ चुकी थी नीचे। अब नीचे मैं बना रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि मुझे लग रही थी जोर की भूख। पहले मम्मी जी बना रही थी, फिर मेरे को भूख लग गई, तो इसलिए मैं पूड़ियाँ बना रही थी। मैंने कहा पूड़ियाँ बन जाए फिर फटाफट से खाऊंगी गाइस। तो उसके बाद हमने पूड़ियाँ बनाने स्टार्ट कर दी थी। तो गाइस यहाँ पूड़ियाँ तैयार हो रही थी, वहाँ मेरी प्लेट लग रही थी खाने की। तो गाइस मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बना के फिर मैं अपना खाने पे ध्यान दूँ। तो गाइस फिर मैं अपने टेबल पे बैठ गई और खाना स्टार्ट कर दिया। और गाइस आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, तो इसीलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा पूड़ियाँ खा ली थी। और गाइस ये देखो मेरी दादी जी है और ये मेरी जेठानी जी है। मेरी जेठानी जी मेरी दादी जी के हेयर स्ट्रेट कर रही थी। और ये देखो गाइस मेरी दादी जी हेयर स्ट्रेट करवा रही थी।